हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल हिस्ट्री बाय निखिल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्स के बारे में, जो है धर्मशास्त्रा। धर्मशास्त्रा इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्स होने के साथ साथ कंट्रोवर्शियल भी समझे जाते हैं। एंड इनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है मनुस्मृति, जिसके बारे में आपने जरूर से सुना होगा। सो मनुस्मृति को कंट्रोवर्शियल समझा जाता है। उसमें काफ़ी ऐसी बातें हैं जो काफ़ी सोशल ग्रुप्स उसको कंडेम करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। सो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे, क्यों धर्मशास्त्रा को इतना कंट्रोवर्शियल माना जाता है और क्या धर्मशास्त्रा एक हिस्टोरिकल सोर्स की तरह यूज़ की जा सकती है जबकि ये रिलीजियस टेक्स्ट है। तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम जानेंगे। सो वीडियो को पूरा देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो दिस इज़ लिटिल बिट अबाउट मी। अब बात करते हैं धर्मशास्त्रा की। सो धर्मशास्त्रा, अगर बेसिकली आप इनको समझे, ये हैं क्या? धर्मशास्त्रा कोई एक टेक्स्ट नहीं है, कोई एक किताब नहीं है, बल्कि ये कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट है जिसमें कई टेक्स्ट आते हैं। अगर आप इनकी कैटेगरीज की बात करें तो इसमें 3 ब्रॉड कैटेगरीज आती है: धर्मसूत्रास, धर्मस्मृतिस एंड टीका एंड भाष्यास। वो आगे हम फर्दर डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, धर्मशास्त्रा कोई एक टेक्स्ट नहीं है, कई टेक्स्ट हैं इसमें, एंड ये कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट है। लेकिन ये जितने भी टेक्स्ट हैं ये सब एक ही चीज़ से डील करते हैं, एक ब्रॉड कैटेगरी से डील करते हैं, वो है लॉ, सोशल कॉन्डक्ट एंड धर्मा। तभी तो इनका नाम धर्मा पड़ा है। अब धर्मा क्या है, ये सब क्या है, वो सब अभी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए धर्मशास्त्रा आज के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। जैसे आज का कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि सरकार कैसे काम करती है, सरकार को कैसे काम करना चाहिए, क्या सिटीजन्स के राइट्स हैं, उसी तरह से धर्मशास्त्रा एक रूडिमेंट्री फॉर्म में आप कह सकते हैं एंशियंट इंडियन सोसाइटी को गाइडलाइंस देता था, इंस्ट्रक्शंस देता था कि कैसे लोगों को बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, एंड सोसाइटी की फंक्शनिंग कैसे होनी चाहिए। तो हम देखेंगे, जैसे आगे हम धर्मशास्त्रा को डिटेल में पढ़ेंगे, कि ये ही एक तरह से समझने में मदद करता है क्या एंशियंट इंडियन सोसाइटी पेट्रियार्कल थी, कैसेस थी, रिलीजियस थी, या किस तरह का नेचर था एंशियंट सोसाइटी का। क्योंकि जिस तरह के लॉ मेकर्स थे, क्योंकि धर्मशास्त्रा एक लॉ बुक है जो कि लॉ से डील करती है, एथिक्स से डील करती है, सोशल कॉन्डक्ट से डील करती है। तो इस तरह से ये उस समय के लोगों के आइडिया को भी बताती है, उस समय के लोगों की सोच को भी बताती है कि किस तरह के सोच से लोग चाहते थे सोसाइटी फंक्शन करे। इसलिए ये समझना यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि धर्मशास्त्रा एक लॉ बुक थी। साथ ही में धर्मशास्त्रा एक धर्मा जो टर्म है उससे आती है। धर्मा एक संस्कृत का टर्म है, एंड ये जो धर्मा टर्म आया है ये आया है ध्री टर्म से। ध्री एक रूट टर्म है जिसको आप कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है मेंटेन करना, सपोर्ट करना, सस्टेन करना। तो ध्री का मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसा समझ सकते हैं कि सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए, बैलेंस मतलब सोसाइटी का स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आपको कानून की ज़रूरत है। ये आप सब अग्री करेंगे इस चीज़ से। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आपको रोड पर ट्रैफिक को स्मूथली रन कराना है तो आपको वहाँ पर ट्रैफिक लाइट की ज़रूरत होगी, नियमों की ज़रूरत होगी, ट्रैफिक रूल्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। और वहाँ पे उन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग के लिए एक ट्रैफिक पुलिस भी होगी जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो कराएगी। वो ये देखेगी कि किस तरह से ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। तो रूल्स तो हम सब अग्री करेंगे कि हमारी सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह के रूल्स ये धर्मशास्त्र हमारी सोसाइटी के लिए प्रोवाइड कराता है। अब लेकिन रूल्स जो हैं ये बना कौन रहा है, रूल्स बना कौन रहा है और किस पर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। तो सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं कि धर्मशास्त्र बनाने वाले सवर्णा मेल थे, आप कह सकते हैं ब्राह्मण मेल्स, जिसमें विमेन का पार्टिसिपेशन नहीं था और ना ही दलित या बाकी सोशल क्लासेस का पार्टिसिपेशन था। तो ये जो धर्मशास्त्र थे उनको कंपोज किया था ब्राह्मण मेल्स ने, आप ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पे वो ये आर्ग्यू करते हैं कि सोसाइटी जो है वो एक नेचुरल जो लॉ होता है उसके हिसाब से ही चलनी चाहिए। अब धर्मशास्त्र क्रिएटर्स जो थे, जो कंपोज कर रहे थे धर्मशास्त्र को, जो स्कॉलर्स थे, वो ये मानते थे कि जो नेचुरल लॉ है, जैसे कि अगर हम ह्यूमन बायोलॉजी की बात करें तो मैन इज सपोज टू डू समथिंग एल्स एंड विमेन इज सपोज टू डू समथिंग एल्स। सो महिलाएं और जो पुरुष हैं उनके शारीरिक संरचना अलग है, इसलिए उनके जो सामाजिक काम है वो भी अलग होने चाहिए। ये इस तरह से पेट्रियार्की को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं सेक्सेस के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस पे। लेकिन धर्मशास्त्र मानते हैं कि इस तरह के लॉज हमें चाहिए जो कि नेचुरल लॉज के कॉन्सोनेंस में हो। ये एक तरह से आप बात कर सकते हैं कि
धर्मशास्त्रा में जो लॉज बनाए जाएंगे, ऐसा वो स्कॉलर्स दावा कर रहे हैं जिन्होंने धर्मशास्त्रा को कंपोज किया, वो ये दावा कर रहे हैं कि जितने भी लॉज धर्मशास्त्रा में उन्होंने बनाए हैं वो नेचुरल लॉज को सपोर्ट करते हैं या उसी के कॉन्सोनेंस में बनाए गए हैं, कोई आर्टिफिशियली नहीं क्रिएट किए गए। इस तरह से वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि ये नेचर की मर्जी से बनाए गए हैं लॉज, ये डिवाइन लेजिटिमाइज वो इसको कर रहे हैं, डिविनिटी का एक लेजिटिमेशन हम इसको देख पा रहे हैं। सो एनीवे ये सारी चीज़ें हमने धर्मशास्त्र के इंट्रोडक्शन में बात की। बात कर लेते हैं क्या धर्मशास्त्र को एज अ रिलीजियस टेक्स्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जवाब होगा बिल्कुल किया जा सकता है। भले ही एक रिलीजियस टेक्स्ट है, नेचर इसका रिलीजियस है, लेकिन ये हमें एंशिएंट सोसाइटी के लॉज के बारे में बताता है, एथिक्स के बारे में बताता है, ड्यूटीज़ के बारे में बताता है, साथ ही में सोशल कॉन्डक्ट के बारे में बताता है। ये बताता है कि किस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जा रहा था लोगों से, इंडिविजुअल से, एक सोसाइटी में। और अलग अलग सेक्शन से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस थी। जैसे कि विमेन से एक अलग एक्सपेक्टेशन होगी सोसाइटी में कि वो घर में रह कर के काम करें, या जितने भी हाउस चोर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उनको देखें। और जो पुरुष होंगे उनसे एक्सपेक्टेशन रही होगी कि वो बाहर जा कर के पब्लिक डोमेन्स में एंगेज रहें। उसी तरह से अगर कास्ट वर्ना सिस्टम की भी बात करें तो अलग अलग वर्नास की भी अलग अलग ड्यूटी प्रिस्क्राइब की गई। तो ये हमें समझने में मदद करेगा कि सोसाइटी कैसे फंक्शन कर रही थी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, और ये जो सोसाइटी के अलग अलग सोशल क्लासेस आई, इकोनॉमिक क्लासेस आई, इनका ओरिजिन कैसे ट्रेस कर सकते हैं हम। क्योंकि आप लोग जान करके आप लोग के मन में भी कभी ना कभी क्यूरियोसिटी आती होगी क्यों कैस्ट सिस्टम जो आज हम देखते हैं सोसाइटी में, अभी कैस्ट सेंसस पे बात हो रही है, जाति जनगणना पे बात हो रही है, बाकी तमाम मसलों पे बात हो रही है जाति से जुड़े। ये जाति की जो उत्पत्ति है, आप कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ कैस्ट सिस्टम, वो कैसे हुआ। इस पे आप अंबेडकर साहब को भी पढ़ सकते हैं, उनके जो किताब है एनालिसिस ऑफ कास्ट, आई वुड रिकमेंड यू कि आप वो पढ़ें, दैट्स रियली नाइस। एनीवे लेट्स बैक टू द टॉपिक। बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें समझने में मदद करेंगी सोशल एस्पेक्ट्स को। साथ ही में ये एक प्राइमरी सोर्स है एंड ये लिखा गया है संस्कृत में। प्राइमरली ये संस्कृत में लिखा गया और ये एक प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स मतलब एक ऐसा सोर्स जो डायरेक्टली हमें बताएगा उस सोसाइटी के बारे में, ये कोई सेकेंडरी सोर्स नहीं है। ये हमें इंडिविजुअल बिहेवियर्स के बारे में, सोसाइटी के फंक्शन के बारे में बताएगा। ये इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं धर्मशास्त्रास की 3 कैटेगरीज के बारे में, 3 ग्रुप्स के बारे में। सबसे पहला है धर्मसूत्रास। ये नाम थोड़े से सिमिलर लगेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। धर्मशास्त्रा की पहली कैटेगरी है धर्मसूत्रास, दूसरा कैटेगरी है धर्मस्मृतिस, तीसरी है टीकास एंड भाष्यास। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपके दिमाग में अभी तक घूम रहा होगा या आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, बड़ा कंट्रोवर्शियल और पॉपुलर भी है, वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति इनमें से कौन से ग्रुप में आएगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या मनुस्मृति धर्मसूत्रास में आएगा या धर्मस्मृतिस में आएगा या टीका या भाष्यास में आएगा, क्योंकि ये तीनों जो ग्रुप्स हैं इनमें भी कई टेक्स्ट हैं, इनमें भी कई किताबें हैं, बुक्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। तो जो मनुस्मृति है वो किस में आएगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आगे हम डिस्कस करेंगे ही। सबसे पहली कैटेगरी की के बारे में बात कर लेते हैं, धर्मसूत्रास के बारे में। धर्मसूत्रास जो प्रोस टेक्स्ट कहे जा सकते हैं, इनका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 600 से लेकर के 300 BC में इनको कंपोज किया गया। अब कंपोज करने का मतलब ये नहीं है लिखा गया, कंपोज करने का मतलब है क्रिएट किया गया, और भले ये ओरली ट्रांसमिट किया गया हो लेकिन कंपोज किया गया। तो कंपोज करना और लिखना दोनों में फ़र्क है। हिस्टोरिकली आप इनको ध्यान से रखें हिस्ट्री पढ़ते हुए। साथ ही में ये लिखा गया है प्रोस में, शॉर्ट आप कह सकते हैं सेंटेंसेस में, कोट्स में आप इनको कह सकते हैं कोट्स की तरह लिखे गए थे, जिसमें कुछ कुछ हमें सूत्रास भी आप कह सकते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में एक सेंटेंस होगा जिसमें कोई भी नियम, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस होगी। अच्छा, कई वैदिक स्कूल्स पे से ये बिलोंग करता है, जैसे कि गौतमा है, बुद्धियाना है, अपास्तंबा है, और इन्हीं के नाम पे धर्मसूत्रास के नाम। तो आप कह सकते हैं धर्मसूत्रा जो है उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। पहला है गौतमा धर्मसूत्रास, दूसरा है अपास्तंबा धर्मसूत्रास, तीसरा है बुद्धियाना धर्मसूत्रास। इनमें से किसी में भी मनुस्मृति नहीं है। गौतमा धर्मसूत्रा इज डिफरेंट, अपास्तंबा इज डिफरेंट एंड बुद्धियाना इज डिफरेंट, एंड ये मोस्टली किस पर फोकस करते हैं, फोकस करते हैं डेली लाइफ से जुड़े जितने भी रूल्स हैं, रिचुअल्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उन सब से। और ये ज़्यादा सिस्टमेटिक हमें देखने को मिलते नहीं है, रीज़न स्पेसिफिक होते हैं, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हैं ये।
अब बात कर लेते हैं धर्म स्मृतिस की। धर्म स्मृतिस जो है वो कंपोज की गई 200 BC से लेकर 900 C के बीच में। श्लोक्स में ये हमको देखने को मिलती हैं। ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब धर्म सूत्रास के कंपेरेटिवली ये कॉम्प्रिहेंसिव है और सिस्टमेटिक भी हैं। और ये कवर करती हैं सोशल लॉस, यानी कि लोगों का बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं, मॉनिटर करती हैं, गैग करती हैं, मॉरल ड्यूटीज़ को देखती हैं, लीगल प्रोसीड्यूर्स को। आप कह सकते हैं एक तरह से आज का आईपीसी जैसे होता है ना, इंडियन पिनल कोड की तरह, आईपीसी की तरह काम करती हैं कुछ हद तक। हालांकि इसको देखिए, जैसे मैंने अभी कंपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन से धर्मशास्त्र को, वो एकदम सही कंपैरिजन नहीं होगा, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग को समझने के लिए एक ज़रूरी है कि आप उस तरह के कंपैरिजन करें। एग्जैक्ट नहीं होगा, रूडिमेंट्री फॉर्म में आप उसको समझ सकते हैं। एनीवे, इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका मनुस्मृति है। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, मनुस्मृति धर्म स्मृतिस में आता है, नाम से भी पता चल रहा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका यज्ञवल्क्य स्मृति। अब बात कर लेते हैं टीकास एंड भाष्यास की। टीकास एंड भाष्यास आप कह सकते हैं कमेंट्रीज हैं, जितने भी हम धर्म सूत्रास और स्मृति हमने पढ़ी, इन्हीं के बेसिस पे बहुत बाद में जाकर मेडिवल पीरियड में जाकर के इनको लिखा गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो मिताक्षरा है, दया भागा है, जो कि बंगाल में कंपोज किए गए कहीं ना कहीं। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं आप याद रख सकते हैं। अब ये क्या क्या थी, कमेंट्रीज थे। हुआ क्या कि मेडिवल टाइम तक आते आते जो धर्मसूत्रास थे, धर्म स्मृतिस थी, वो सोसाइटीज़ के, क्योंकि टाइम चेंज हुआ, सोशल इकोनॉमिक सिस्टम्स, पॉलिटिकल सिस्टम्स चेंज हुए, एंड मुस्लिम रूल भी आ गया था, देखेंगे हम मेडिवल इंडिया में। तो समय के साथ ये महसूस होने लगा कि अब रूल्स को भी चेंज कर देना चाहिए, तो काफ़ी मॉडिफिकेशंस करने के लिए उस पर टीका एंड भाष्यास हमें देखने को मिलते हैं धर्मसूत्रास एंड धर्म स्मृतिस के बेसिस पे। सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। एंड कंक्लूजन में अब हम बात करें तो धर्म जो शास्त्रा लिटरेचर है वो एक इवॉल्व होते हैं रिचुअल लॉ से लेकर के लीगल एंड मॉरल कोड्स तक। अब रिचुअल लॉ में जो ये बताया जाएगा कि कोई रिचुअल, कोई आप कह सकते हैं यज्ञ कैसे परफॉर्म किया जाएगा, जैसे वेदास में भी बात की गई है। लेकिन धीरे धीरे सिर्फ यज्ञ नहीं, बल्कि ये बात करते हैं कि सोसाइटी में लोगों का मोरल कॉन्डक्ट कैसा होना, मोरालिटी, एथिक्स, उस पर भी इन्होंने बात की, लीगैलिटी पे बात की, क्राइम्स पे बात की कि क्या चीज़ क्राइम समझी जाएगी क्या नहीं, और बहुत तमाम चीज़ों पे बात की। यानी कि धीरे धीरे ये कॉम्प्रिहेंसिव होते चले गए और इनका जो सब्जेक्ट था वो भी ब्रॉड होता चला गया नैरो से। सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं धर्मशास्त्र के बारे में। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। श्री वानिक।